स्वागत है आपका कक्षा 7वीं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण भाग 2। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो आज हम जानेंगे कि वो भोजन पचता कैसे है। मानव में पाचन। हमारे द्वारा किया हुआ भोजन एक विशेष प्रक्रिया से गुजरता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। आज हम उस पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके 6 मुख्य भाग होते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, वृहदांत्र या बड़ी आंत और सबसे लास्ट मलद्वार या गुदा। ये हमारे पाचन तंत्र के 6 मुख्य भाग। ये है हमारा पाचन तंत्र। हम मुख गुहिका से भोजन प्राप्त करते हैं। चबाने के बाद यह भोजन ग्रसिका या भोजन नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। ये है हमारा आमाशय। आमाशय एक ओर ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में भेजता है। आमाशय की आंतरिक सतह यानी अस्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह अम्ल इतना ताकतवर है कि लोहे को भी गला सकता है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को इसी अम्ल से सुरक्षा देता है। अम्ल और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में पहुंचता है। यह 7.5 मीटर लंबी होती है, जो अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित करती है। यह पित्तरस इस पित्ताशय रूपी थैली में इकट्ठा होता है। पित्तरस से ही वसा का पाचन होता है। ये अग्नाशय है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे निकलने वाला अग्नैशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया कर इन्हें सरल कर देता है। आंशिक पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतररस इस पाचन को पूर्ण कर देता है। बिना पचा हुआ भोजन वृहदांत्र यानी बड़ी आंत में चला जाता है, जो चौड़ी व छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य काम जल व कुछ लवणों को अवशोषित करना है। और सबसे नीचे ये है गुदा द्वार। अपचित पदार्थ मलाशय से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। आइए जानें सबसे पहले मुख गुहिका। हम मुख गुहिका से भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। यह निगलने और पाचन में बहुत सहायक होता है। ग्रास नली या ग्रसिका, हमारे द्वारा चबाया हुआ भोजन निगलने पर भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर गति करता है।
चित्र में आप ग्रास नली या ग्रसिका देख रहे हैं। यूं तो पूरी आहार नली संकुचित होती है, जिससे भोजन आमाशय की ओर सरकता है। आमाशय आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा और जे के आकार का होता है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो एक ओर से ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खोलता है। आमाशय की आंतरिक सतह अस्तर, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाता है। ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र व साथ में बच्चे द्वारा कपड़े से बनाया हुआ मानव पाचन तंत्र, जो उसने अपने शरीर पर पहना हुआ है। यह उसके शरीर के अंगों के अनुपात में है। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। क्षुद्रांत्र 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है, जो अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी रस स्रावित होते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस स्रावित करती है। यह पित्ताशय रूपी थैली में इकट्ठा होता है। पित्तरस से ही वसा का पाचन होता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे निकलने वाला अग्नैशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल कर देता है। बाकी पाचन को आंतररस पूर्ण कर देता है। आंतररस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। क्षुद्रांत्र भित्ति में अंगुली के समान ऊपरी संरचनाओं को दीर्घरोम व रसांकुर कहते हैं, जिन पर स्थित रुधिर वाहिकाओं में पचा हुआ भोजन चला जाता है। इसे हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थों के निर्माण को स्वांगीकरण कहते हैं। अगला भाग है वृहदांत्र या बड़ी आंत। वृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ लवणों को अवशोषित करना है। अंतिम भाग पाचन तंत्र का मलद्वार या गुदा। अपचित पदार्थ मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं।